हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी मूवमेंट्स की बुक से चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो के क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। ठीक है, तो सबसे पहले थिंकिंग अबाउट इट, ऑब्वियसली इसमें जितने क्वेश्चंस हैं हमने सारे के सारे कवर करे हैं एंड मैं बता दूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए। तो ये पेज नंबर 11 से हमने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू। तो ऑब्वियसली टोटो आप जानते हैं एक छोटा सा प्यारा सा मंकी है और इधर है एक नरेटर जो यहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी इसने बोली है नरेटर ने, साथ ही साथ ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर का भी इसमें रोल है। तो जो ग्रैंडफादर है वो ओन करते हैं एक प्राइवेट जू और उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स उसमें रखे हुए हैं, तो उसी के साथ टोटो को भी वो उसमें रखते हैं। तो अभी क्या बोला गया है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। टोटो ग्रैंडफादर के पास प्राइवेट जू में कैसे पहुंचता है, तो ऑब्वियसली हमें बताना है कि कैसे करके वो उनके हाथ लग गया था। सो आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल्स। ग्रैंडफादर को एनिमल्स बहुत पसंद थे। एक दिन वो टांगा ड्राइवर था ना, एक टांगा ड्राइवर जा रहा था, टांगा जो चलाते हैं बैलगाड़ी टाइप, सो उसके साथ वो टोटो बंधा हुआ था एंड जो खाने की ट्रे होती है, मतलब खाने वाने का सामान होता है, फीडिंग ट्रॉ कहते हैं उसे, तो उसके साथ वो बंधा हुआ था रस्सी से एंड उसने देखा, ग्रैंडफादर ने टोटो को जब देखा तो इतना प्यारा सा मंकी लगा उन्हें कि उन्होंने सोचा कि चलो इसे खरीद लेते हैं और अपने जू में लेके जाएंगे। दिस वाज द स्टोरी। ग्रैंडफादर को एनिमल्स बहुत पसंद थे। वन डे ही सॉ दिस अट्रैक्टिव मंकी विद अ टोंगा ड्राइवर। ऑब्वियसली यहाँ पे टोंगा बोला गया, इंग्लिश की बुक है भाई, टांगा तो बोलेंगे नहीं, टोंगा ड्राइवर। ठीक है, द मंकी वाज टाइड टू फीडिंग स्ट्रॉ एंड सीम्ड आउट ऑफ प्लेस देयर। तो फीडिंग ट्रॉ ऑब्वियसली घोड़े की फीडिंग ट्रॉ जहाँ पे वो खाना खाता है वहां पे वो बंधा हुआ था एंड वहीं पे वो उन्हें मिला था। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्रैंडफादर हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर एनिमल्स ऑब्वियसली, सो ही डिसाइडेड टू बाय टोटो फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर एंड बॉट इट फॉर 5 रुपीज। तो 5 रुपए के अंदर उन्होंने खरीद लिया था। भाई 5 रुपए के अंदर आजकल कुछ बढ़िया आता नहीं है, सिर्फ ओएस बहुत सारा खाने को मिलता है, बट 5 रुपए के अंदर उस वक्त पे 5 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू थी और 5 रुपए के अंदर उस टोंगा ड्राइवर से ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीद लिया था। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी। तो टोटो एक बहुत ज्यादा खूबसूरत मंकी था, कौन से लहजे में उसे प्रिटी बोला जा रहा है, कौन कौन सी उसकी आकर्षित चीजों को देखकर उसे प्रिटी बोला गया है। ठीक है, आंसर क्या होगा, टोटो हैड ब्राइट आईज स्पार्कलिंग विद मिस्चीफ। ऑब्वियसली टोटो की बहुत ज्यादा खूबसूरत आंखें थी और उसमें शरारत भरी हुई थी, मिस्चीवियस मतलब कि शरारती पना। ठीक है, पर्ली वाइट टीथ, ऑब्वियसली पर्ली वाइट टीथ थी उसकी। ये देखिए यहाँ पे भाई एक प्यारी सी स्माइल भी थी उसके पास और उसके पास पर्ली वाइट यानी कि बिल्कुल पर्ल की तरह चमकने वाली वाइट टीथ थी, साथ ही साथ उसके पास बहुत ज्यादा चमकने वाली आंखें भी थी। तो टोटो वाज अ रियली ब्यूटीफुल मंकी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया गया है, क्विक एंड विकेट फिंगर्स, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी ऐसे विकेट फिंगर्स यानी कि चलाक और मतलब होते हैं शरारती हाथ जो कुछ भी करते रहते हैं। तो विकेट फिंगर्स एंड अ ग्रेशियस टेल व्हिच सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। और ऑब्वियसली उसकी पूंछ थी और कहा जाता है कि भाई मंकीज को तो हमने देखा ही होगा, मंकीज का हाथ पैर सब काम करता है, साथ ही साथ उनकी पूंछ भी साथ साथ या तो केला पकड़ रही होती है या डाली को पकड़ रही होती है, तो ये भी उसका थर्ड हैंड माना गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्माइल ऑफ टोटो वाज क्यूट ऑल टुगेदर, ऑल दीज क्वालिटीज मेड हिम प्रिटी। तो ये सारी क्वालिटीज थी, ब्राइट स्माइल, बढ़िया बढ़िया से दांत, पर्ल वाइट टीथ एंड अलोंग विद दैट उसकी बहुत एक अच्छी सी पूंछ थी, लंबी चौड़ी, जिसको थर्ड हैंड बोला गया है, और उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। बिल्कुल इस छोटे से मंकी की तरह था हमारा टोटो, सो इस वजह से इसको प्रिटी बोला गया है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं गाइस, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। ठीक है, व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जहां 2 क्वेश्चन होंगे वहां पे मार्क्स भी वो ज्यादा कैरी करते होंगे, राइट। सो ये जितने भी, मैं तो सच में आपको बोलूं तो सारे के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब में एक पर्टिकुलर मीनिंग पूछा जा रहा है, एक पर्टिकुलर कंटेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, सो व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। तो ग्रैंडफादर, ऑब्वियसली ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी थे वो, अब वो काम तो
करते नहीं है। सो उनकी पेंशन आती थी देहरादून में, तो देहरादून में सहारनपुर था, वो वहां गए हुए थे। सो वो टोटो को भी अपने साथ ले गए थे। ठीक है, व्हाई डज द टिकट कलेक्टर, जब वो टिकट ले रहे थे तो ऑब्वियसली टिकट कलेक्टर की बात हुई, सिस्टम कॉलिंग टोटो अ डॉग। जब वो टिकट ले रहे थे तो टोटो को, जो मंकी है उसको वो टिकट कलेक्टर बोल रहा था तो कुत्ता है इसके भी पैसे दो। सो ऐसे करके यहाँ पे टिकट कलेक्टर उसे डॉग क्यों बोल रहा था वो हमें पूछा गया है। सो यहाँ पे क्या है, आंसर क्या है, टोटो वाज अ मिस्चीवियस मंकी, बहुत शरारती मंकी था, केप्ट डिस्टर्बिंग ऑल अदर एनिमल्स, सबको परेशान करता रहता था। ऑब्वियसली मंकीज होते ही ऐसे हैं। ठीक है, सो ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू में बहुत सारे एनिमल्स थे, रैबिट्स थे, डोंकी था, गोट थे, स्क्वेरल थी, टेम स्क्वेरल। सो उन सबको उसने परेशान करते थे, नाक में दम कर दिया था। इट्स सीन दैट ओनली ग्रैंडफादर कुड मैनेज हिम प्रॉपर्ली, तो भाई वो किसी की भी नाक में दम ना करे, इसलिए ग्रैंडफादर उसको अपने साथ ले गए थे और एक पर्टिकुलर लेदर बैग में अच्छे से मतलब होता नहीं टाइट स्ट्रॉन्ग बैग में लेके गए थे, क्योंकि टोटो के हाथ इतने तेज थे, मतलब ऐसे फाड़ देता, साथ साथ दांत से चीर देता, तो ऑब्वियसली उसका बैग से निकल के कहाँ चला जाता वो पकड़ भी नहीं पाते। इसलिए उन्हें याद था कि वो कितना शरारती है, उन्होंने उसे एक अच्छे से टाइट बैग में रखा। और जैसे उस बैग को खोला ना तो उस बैग से टोटो की मुंडी बाहर निकली। तभी टिकट कलेक्टर ने उसको एग्जामिन किया कि अरे ये तो कुत्ता है, इसके भी पैसे दो। आप कुत्ता लेके चल रहे हो तो उसके भी पैसे दो भाई, इसके भी 3 रुपए लगेंगे, 3 रुपए चलो 3 रुपए दो। ठीक है, सो ही टुक टोटो सहारनपुर इन अ बैग में लेके गए थे। टिकट कलेक्टर कॉल्ड टोटो अ डॉग, द मंकी डिड नॉट क्वालिफाई द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऑब्वियसली टोटो को बोला गया कि भाई ये डॉगी है, उसने अपने तरीके से डॉगी ही मान लिया था उसे कि ये तो डॉग है, तो कुत्ता है तो कुत्ता है। ठीक है, उसके बाद ग्रैंडफादर ने अपना टॉर्टोइस भी निकाला, कछुए को, भाई इसके भी पैसे लोगे का, तो वो कह रहे नहीं इसके पैसे नहीं लगेंगे, तो छोटा सा जानवर है। तो यही हुआ था कि टोटो के पैसे लग गए थे भाई 3 रुपए। ठीक है, टोटो को वो कलेक्टर कह रहा था कि ये तो कुत्ता ही है, मैं नहीं मान रहा, ये तो कुत्ता ही है। ठीक है, सो आपके बुक में इतना ही गिवन है एंड वो ह्यूमन बीइंग से कंपेयर नहीं करना चाह रहा था। क्यों नहीं, क्योंकि जो हम लोग एक टाइम पे ना मंकीज ही थी, राइट। हम कहते नहीं ये तो हमारे पूर्वज है, तो हमारे पूर्वज है। तो जब जिस पहले टाइम में प्रिमिटिव एज में जब इंसान रहते थे तो वो बिल्कुल मंकीज की तरह ही दिखते थे, मंकीज की तरह हम लोग चला करते थे, देन हम इवॉल्व होके ह्यूमंस बने हैं, राइट। सो इसीलिए वो ह्यूमन बीइंग से उसे कंपेयर नहीं करना चाह रहा था, कहते हैं तो कुत्ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ। टोटो बाथ कैसे ले, भाई नहाता कैसे था टोटो। ठीक है, वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, उसने कहां से सीखा। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, उसने अपने आप को आधा अलाइव बॉयल कैसे कर लिया था। तो ये हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि टोटो बड़े मजे तरीके से भाई इंसानों की तरीके से बात लेता था। ऑब्वियसली वो हमारे पूर्वज ही हैं, तो इंसानों की तरीके से बात लेता था। बात में घुसने से पहले वो ऐसे पानी को टच करके देता था कि ज्यादा गर्म तो नहीं है, ज्यादा ठंडा तो नहीं है, तो पानी को टच करता था विद हिज फीट और हैंड, जैसे कि दादाजी टच करते हैं। फिर उसमें घुस जाता था, साबुन लेता था, हर जगह लगाता था, और जैसे ही पानी होता नहीं, गर्म पानी अचानक से ठंडा हो जाता है, तो वो क्या करता था, निकलते श्यूं करके बिल्कुल किचन के पास, भट्टी के पास जाके बैठ जाता था, जिससे वो पूरा ड्राई आउट हो जाए। ठीक है, तो ये करता था टोटो, बात ऐसे लेता था एंड वो दादाजी से सब सीखा था। साथ ही साथ टोटो ने एक दिन अपने आप को बॉयल कर लिया था भाई, केटल में बैठ के, केटल में गर्म पानी हो रहा था, उसने छुआ, अरे पानी तो गर्म है हल्का, उसे क्या पता था पानी और गर्म होने लग जाएगा, नीचे आग जली हुई है। उसमें बैठ गया था, वो ऐसे ऐसे करके मतलब उछल रहा है, फिर उसकी दादी ने आके उसको बचा लिया था। तो दिस वाज ऑल द आंसर्स। तो चलिए करते हैं कैसे दिखेंगे। टोटो कनिंगली टेस्टेड द टेम्परेचर विद हिज हैंड, वो अपने हाथ से टेम्परेचर को टेस्ट करता था और फिर बाथ में उतरता था। वो पहले फर्स्ट उतर के फुट को देखता था until he was into the water, पहले अपने पैरों को भिगो देता था। ठीक है, to his neck he rubbed himself all over, अपने आप को ढंग से साबुन से धोया करता था। learned it all from the author से लर्न करा था उसने। ठीक है, someday Toto got in a large kitchen kettle, तो एक दिन भाई वो लार्ज किचन केटल में, मैंने जैसे आपको बताया, which was on fire to boil। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारा सा मंकी था टोटो, और वो ऐसे करके ही खेला करता था, कूदा करता था, उसको बात लेना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, और एक केटल में चाय बनाने के लिए केटल चढ़ाई थी और उसके अंदर जाके वो लपक के बैठ गया था। वो तो अच्छा है दादी ने उसे बचा लिया था। ठीक है,
So he enjoyed the warm water, but when the water turned out to be hot, जब पानी धीरे धीरे गर्म होता गया केटल में और वो देखते चिल्लाता गया और एकदम में तो उछलता गया, ठीक है। सडनली ग्रैंड मदर भी आ गई और उसे बाहर निकाल के हाफ बॉयल कंडीशन में उसे निकाला। तो ग्रैंड मदर ने भाई बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। अब हम करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई डज द ऑथर सेज Toto was not the sort of pet we could keep for long? ऑथर ऐसा क्यों बोल रहा है कि हम उसे नहीं रख सकते हैं और वो ऐसा जानवर नहीं है जो रखने लायक हो। ऑब्वियसली इट्स एन एनिमल। तो कुछ एनिमल होते हैं जो डोमेस्टिकेटेड होते हैं, जिनको पालना पोसना बहुत ज्यादा इजी होता है, जैसे कि डॉग्स एंड कैट्स। बट जो जैसे टोटो हो गया, जिसके मंकी जैसे जानवर हो गए, लोग उछल कूद करते रहते हैं, उनका वही शौक है पेश आए, तो उनको एक जगह बांध के रखा नहीं जा सकता। सो टोटो वाज नॉट एन एक सॉर्ट ऐसा नहीं था जिसको घर में रखा जाए, ठीक। तो ऐसा क्यों बोला ऑथर ने? तो ऑब्वियसली इसीलिए बोला क्योंकि उसने बहुत सारी शरारतें करी थी। कभी कुछ कर देता था, कभी प्लेट तोड़ दी, कभी पुलाव खा गया, तो इसीलिए तो होता ही रहता था, भाई मंकी है, ठीक है। So author statement about Toto proves it says that if we take Toto's misdeed into consideration, nobody could afford the frequent losses. अगर हम एक बार रिकॉल करके देखें दिमाग में कि इसने इतनी उद्यमी मचाई है, तो कोई भी इसको रखना नहीं चाहेगा, अफोर्ड नहीं करना चाहेगा। इतने सारे नुकसान को कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, उसे धक्के मार के निकाल ही देगा, ठीक है। सो ही डिस्टर्ब ऑल अदर एनिमल्स, उसको डिस्टर्ब करता था। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप इट फॉर लॉन्ग। तो टोटो ऐसा पेट नहीं था, भाई कुछ शरारते हैं। टोटो खाना खा जाता था, टोटो किसी को मार देता था, टोटो को लाइक प्राइवेट जू में किसी भी एनिमल के साथ बनती नहीं थी, बहुत ज्यादा शरारती था हमारा टोटो। सो कुछ नहीं करा, ग्रैंडफादर ने उसको वापस से टोंगा ड्राइवर को दे दिया एंड 5 रुपए में खरीद के लेके आए थे, 2 रुपए नुकसान करके 3 रुपए लेके वो घर आ गए थे। सो इसी के साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप इट हेल्प्स यू, क्या हो। सो फिर से मिलेंगे अनदर चैप्टर या फिर क्वेश्चन आंसर्स के साथ। एंड वन मोर थिंग कि evidyarthi.in पर भी आप जा सकते हैं, वहां पे सारी हेल्प उपलब्ध है, स्टडी रिलेटेड, एमसीक्यूज, क्वेश्चन पेपर, ई बुक, सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। सो फिर से मिलेंगे एक अनदर से बढ़िया से लाइक हम एपिसोड टाइप ही तो करते हैं ना, ठीक है। सो एक अनदर स्टोरी या फिर क्वेश्चन आंसर या एमसीक्यू के साथ फिर से मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।